युद्धभूमीवर जखमी भारतीय जवानांना आता रोबोच्या सहाय्याने तातडीने प्रथमोपचार मिळणार आहेत। त्यासाठी प्रोजेक्ट विमान हा अत्याधुनिक रोबोटिक ड्रोन विकसित करण्यात येतोय। सर्जन्सना ऑपरेशनसाठी मदत करणारा प्रोजेक्ट अवतार रोबो याचीही निर्मिती करण्यात येते। रात्रंदिन युद्धाचा प्रसंग, डोंगर जंगल अशा दुर्गम भागात युद्धभूमीवर देशाच्या संरक्षणासाठी शत्रूंना सामोरे जाणारे भारतीय जवान, जीवावर उदार होऊन युद्धात शत्रूंशी सामना करणाऱ्या या सैनिकांची काळजी आता रोबोट घेणार आहेत। या जवानांच्या संरक्षणासाठी आता रोबोट थेट युद्धभूमीवर उतरतील। युद्ध क्षेत्रात जखमी जवानांना बेस कॅम्प किंवा हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागतो, त्यातून त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो। हा वेळ वाचवण्यासाठी प्रोजेक्ट विमान नावाची अत्याधुनिक ड्रोन आधारित रोबोटिक उपचार प्रणाली विकसित करण्यात येते। ड्रोन आधारित रोबोट उपचार प्रणाली हे ड्रोन प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्राजवळ उतरतील। ड्रोनचे रोबोटिक आर्म्स सक्रिय होतील। सर्जन कंट्रोल कन्सोलवरून 3D कॅमेरा आणि रिअल टाइम इमेजिंगद्वारे जवानांच्या संपर्कात राहता येईल। जवानाची जखम पाहून आर्म्स नियंत्रित करण्यात येतील। टाके घालणं, रक्तस्राव थांबवणं, प्राथमिक शस्त्रक्रिया असे उपचार शक्य आहेत। प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर सर्जनकडून उपचार रिअल टाइम मध्ये होतील। यामुळे जखमी जवानांना बेस कॅम्प पर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच योग्य उपचार मिळेल, त्याचा जीव वाचू शकेल। हा हेवी लिफ्ट ऑटोनॉमस ड्रोन सैनिकांसाठी वरदान ठरणार है। कोई जंग में किसी सैनिक को गोली लगती है या फिर कुछ भी घाव आता है उनको, आपके पास 10 से 15 मिनट का ही टाइम होता है जिसपे आप उनको एक फर्स्ट एड या फिर एक ट्रॉमा का जो स्टेबलाइजेशन है वो दे पाओगे। वो देने के बाद आप सैनिकों को एयरलिफ्ट करा के आप हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हो, जहाँ पे वो उनकी मदद से मतलब जो एक्चुअल सर्जन्स है उससे वो ठीक कर सकते हैं। बट वो 10 से 15 मिनट में जितना हो सके हम उनको स्टेबलाइज कर पाए तो उससे उनकी जान बच सकती है। अगर ज़रूरत पड़े तो उनके हाथ पैर काटना ना पड़े उतना भी बचाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। जितने भी सैनिकों समझ लो कि उनकी हड्डियाँ टूट गई है या फिर उनके कोई ब्लड वेसल्स वगैरह कट गए तो वो बचा नहीं पाए, तो ये फर्स्ट एड एक ट्रॉमा फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है जिससे कि वो उनको बचा सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, जो सर्जरी का पार्ट है, ये हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे हम अनेकों इंस्ट्रूमेंट्स या फिर अनेकों इंस्ट्रूमेंट के टूल टिप्स वगैरह यूज़ करके हमारा रोबोटिक प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, AI विजन एनेबल्ड प्लेटफॉर्म ये सब वगैरह यूज़ करके और हमारे ड्रोन के साथ इंटीग्रेट करके हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। यासोबतच प्रत्यक्ष ऑपरेशनच्या वेळी सर्जनच्या मदतीला येणारा रोबोही विकसित करण्यात येतोय। प्रोजेक्ट अवतार असं याचं नाव देण्यात आलंय। SSI अवतार हा ह्युमनॉइड रोबोट आहे। रोबोटमध्ये पेशंटचा संपूर्ण क्लिनिकल डेटा असतो। रोबोटमध्ये 3D कॅमेरा आणि मेमरी सिस्टीम आहे। शस्त्रक्रियेवेळी रोबोट सर्जनचा असिस्टंट असतो। उपकरण देईल, रेकॉर्डिंग करेल, आवश्यक डेटा दाखवेल, भविष्यात जटिल शस्त्रक्रियांसाठीही मदत करेल। ह्यूमनॉइड होने का फ़ायदा हमारा ये है कि हम एक ह्यूमन को, किसी दूसरे इंसान को जैसे हम ट्रेन करेंगे कि यहाँ जाइए, ये सामान उठाइए। हम ह्यूमंस के पास क्या है, एक चीज़ बोलते हैं डेक्सटेरिटी। हम अपने हिसाब से इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से हम बहुत इजीली कैप्चर कर पाते हैं। ह्यूमनॉइड हमें मिमिक करता है, हमारे जैसा है। तो ह्यूमनॉइड होने का फ़ायदा यही है कि जो भी उसको ट्रेनिंग हमें कराना है, जो भी उसमें हमें प्रोसेसर्स GPUs लगाने हैं, वो लगा के हम उसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट्स पे ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन करके हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ ये सीजर्स है, हाँ ये स्कैल्पेल है, हाँ ये सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन पे ऐसे काम करना है, उनको हम ट्रेन करा सकते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा, कोई भी सर्जन, आप ऐसा समझ लीजिए कि सर्जन का असिस्टेंट, बहुत क्लोज असिस्टेंट, जो सब सर्जन को नॉलेज है वो सब हम इसको ट्रेन करा सकते हैं। SSI इंटरनॅशनलच्या वतीनं नवी दिल्लीत आयोजित 3 दिवसीय सर्जिकल रोबोटिक सायन्स कॉन्फरन्समध्ये दोनही प्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे। हे दोनही प्रकल्प भारतीय संरक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी ठरणार आहेत। प्रोजेक्ट विमान युद्धात सैनिकांची जीवितहानी कमी करेल, तर प्रोजेक्ट अवतार हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रियांची गुणवत्ता आणि उपलब्धता वाढवेल। SSI इंटरनॅशनलचे संस्थापक डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वात टीम रोबोटिक सर्जरी क्षेत्रात मोठं योगदान देते आहे।
या दोनही प्रकल्पांची भविष्यात आणखी प्रगती आणि फील्ड ट्रायल्स होण्याची शक्यता आहे. हे तंत्रज्ञान केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठीच नव्हे तर आपत्ती व्यवस्थापन, दुर्गम ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवेसाठीही उपयुक्त ठरणारी आहे. धनंजय दळवी, पुढारी न्यूज, नवी दिल्ली.